हेलो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय कृषि की कुछ फसलों के बारे में। ज्योग्राफी में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, फसलों की बात करें तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जिसे हम रबी, खरीफ और जायद, ये इन नामों से जानते हैं हम इनको। तो सबसे पहले हम जो है एक-एक करके इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। रबी की फसल के बारे में हम बात करते हैं। तो रबी की फसल जो है दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बोने का समय लिखा हुआ है कि इन फसलों को कब बोया जाता है। तो ये शीत ऋतु के मौसम में अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई होती है और इसमें आने वाली प्रमुख फसलें हैं, वो है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। तो देखिए, क्वेश्चन जो है इसमें 2-3 तरह के होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो फसल दे देगा और उसमें से आपसे पूछेगा कि ये कौन सी फसल है, या फिर जो है उनकी बुआई से रिलेटेड जो है पूछ लेगा कि किस माह में किस मंथ में ये इसकी बुआई होती है। तो ये आपकी प्रमुख फसलें हैं रबी की। इसके बाद हम बात करें तो जो इसमें गेहूं की फसल है, रबी की फसल में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये भारत की सेकेंड नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अब इसकी जो कुल हेक्टेयर क्षेत्रफल है जो है भारत में बोने का, वो 30.5 मिलियन हेक्टेयर है। 30.5 मिलियन हेक्टेयर गेहूं की फसल की बात कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। और इसके लिए जो है इसके लिए जो तापमान की ज़रूरत पड़ती है वो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की ज़रूरत पड़ती है, और वर्षा जो है 50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड की वर्षा जो है इसके लिए लाभप्रद होती है। तो दोस्तों, ये जो है आपने अगर जो है जलवायु के बारे में पढ़ा होगा तो आप जो है ये काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार होती है। तो इन टेम्परेचर और इन वर्षा के रेंज में जो भारत के क्षेत्र आते हैं वहाँ पे गेहूं की पैदावार होती है। ज़्यादातर ये भारत के मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में जो है ये मुख्यतः होती है, इसकी पैदावार अधिक होती है। तो एक तथ्य इसमें, एक फैक्ट आप इसमें और ऐड कर लें, गेहूं की फसल जो होती है, आपने अगर जलवायु पढ़ा होगा तो उसमें आप देखते हैं कि भूमध्य सागर से एक जो है वहाँ से तूफानी वर्षा के रूप में यहाँ उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा कराती है, जो पंजाब वाले क्षेत्र में और जो है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर में उसी की वजह से बर्फबारी होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है भूमध्य सागर से जो है ये तूफानी हवाओं के रूप में भारत में आके छुटपुट वर्षा कराता है और जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये बर्फबारी कराता है। तो ये यहाँ बताने का इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ से के द्वारा की गई वर्षा है, ये इन फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, ये रबी की फसल के बारे में कुछ तथ्य हुए। तो चलिए, नेक्स्ट है आपकी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल दोस्तों, जून एंड जुलाई में मानसून जब हमारे यहाँ आता है भारत में, उसी मानसून वाले पीरियड में ही ये फसल जो है बोई जाती है। तो रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के मंथ में, और खरीफ की फसल ये मानसून वाले मौसम में जून जुलाई के मंथ में जो है इसकी फसलें बोई जाती है। आइए देखते हैं प्रमुख फसलें इसमें कौन कौन सी हैं। इसमें आपकी धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये आदि फसलें हैं जो कि खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो ये तथ्य जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको कम से कम फसलें हमें लगभग सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी रबी है कौन सी खरीफ है, तो वो हम उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो अब खरीफ की फसलों में, जैसे हमने रबी की फसलों में देखा, गेहूं जो है बहुत इंपॉर्टेंट फसल थी और भारत की दूसरे नंबर की जो है इंपॉर्टेंट फसल है, तो उसी तरीके से खरीफ की फसल में भारत की पहले नंबर की इंपॉर्टेंट फसल है वो है चावल। चावल के लिए हमें जो है जो टेम्परेचर रेंज चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है चावल के लिए। जैसे यहाँ गेहूं के लिए जो है टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए होता है, उसी तरीके से चावल की फसल के लिए यहाँ पे टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये चावल की फसल होती है। इसीलिए देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चावल भारत में जो चावल होता है वो ज़्यादातर जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य फसल के रूप में बोया जाता है। अब हम पूरे भारत की अगर बात करें तो 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है। 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है। जैसे गेहूं की 30.5 मिलियन हेक्टेयर में होती है, उसी तरीके से चावल की खेती जो है 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में होती है। एक तथ्य और है दोस्तों कि गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, तत्कालीन आंकड़ों के हिसाब से, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आप जो है अगली फसल है आपकी जायद। जायद में इसका जो बोने का समय होता है वो ग्रीष्मकाल होता है, मार्च से जून के बीच में। मार्च से जून के बीच में ये फसल होती है और ग्रीष्मकाल में ही ये फसलें होती हैं। इसमें जो है कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? इसमें मुख्यतः जो है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, यानी गर्मियों में जो जो हमें राहत जो फल देते हैं, जो फसलें देती हैं, जो हमारे शरीर के पानी की कमी को पूरा करती हैं, वही फसलें हैं जो कि जायद की फसलों में आती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों रबी और खरीफ और जायद की फसलों के अलावा एक फसल के बारे में और पूछता है, एक वर्गीकरण और है उसका, जिसे कि हम जो है कहते हैं नगदी फसल। नगदी फसल मतलब व्यापारिक फसल, जिससे हम जो है मुनाफा कमाते हैं, जिससे किसान जो है वो उन फसलों को इसलिए उगाते हैं कि उनसे जो है काफ़ी जो है प्रॉफिट होता है। तो ऐसी फसलों में मुख्यतः जो है कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सब फसलें जो है नगदी फसलों में आती हैं। हालांकि ये जो है हर राज्य के लिए अलग अलग भी होता है। कई जगह एक राज्य की नगदी फसल दूसरे राज्य में हो सकता है वो नगदी फसल ना हो, वो सामान्य फसल हो, खाद्यान्न फसल हो। तो फिर भी मुख्य रूप से हम लोग कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलों को, जूट, इन सब को जो है हम नगदी फसलों में रखते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, जिसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की है। इसमें जो है आप एक दो क्वेश्चन ज़रूर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें जो है आपको मिलेंगे और इसलिए इसको जो है तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कवर करेंगे, छोटे छोटे बिंदुवार पॉइंट्स और तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।